तो आज की वीडियो हम सीखें M2 is टू और R2 को सेंटेंसों में कैसे इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम सीखें was टू और were टू को सेंटेंसों में कैसे इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ही हम सीखेंगे have टू और has टू को भी सेंटेंसों में कैसे इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद हम सीखें had टू। तो अगर ये वीडियो को पसंद है तो लाइक करेंगे, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। तो पहले हम सीखें M2 is टू और R2 को सेंटेंसों में कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट कोई काम करने वाला है तो उसके लिए हम is टू M2 और R2 इस्तेमाल करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है वो आज सच बोलने वाला है। तो देखिए इस सेंटेंस को भी बनाने के लिए आप is टू का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ही एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है और ही के साथ हम इज का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए ही इज़ टू स्पीक ट्रूथ टुडे, ही इज़ टू स्पीक ट्रूथ टुडे, वो आज सच बोलने वाला है। और दूसरा सेंटेंस असलम क्रिकेट खेलने वाला है। तो देखिए असलम इज़ टू प्ले क्रिकेट, असलम इज़ टू प्ले क्रिकेट। अगर एक नाम भी है तो उसके साथ भी आप इज़ का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए असलम एक नाम है तो इसलिए यहाँ हमने इज़ का इस्तेमाल किया है। और तीसरा सेंटेंस है वो वहाँ जाने वाला है। तो देखिए इस सेंटेंस को बनाने के लिए आप इज़ टू का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए ही इज़ टू गो देयर, वो वहाँ जाने वाला है। और एक बात याद रखें, टू के बाद अब वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे जो इस सेंटेंस में मेन वर्ब होगा। तो ये सेंटेंस है जिसके लिए हम M2 इज़ टू और R2 इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हम सीखें हैज़ टू और हैव टू को सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट कोई काम करने वाला है तो उसके लिए हम हैज़ टू और हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। ही शी इट या कोई एक नाम है जैसे असलम, तो उसके साथ आप हैज़ टू का इस्तेमाल करेंगे। बाकी जितने भी सब्जेक्ट अनुसारों के साथ आप हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। और टू के बाद आप वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। जैसे पहला सेंटेंस उसे क्रिकेट खेलना है, तो देखिए ये सेंटेंस भी आप हैज़ टू के साथ बनाएंगे। तो देखिए ही हैज़ टू प्ले क्रिकेट, ही हैज़ टू प्ले क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलना है। तो देखिए यहाँ हमने टू के बाद वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल की है। और दूसरा सेंटेंस है असलम को सच बोलना है। तो देखिए असलम हैज़ टू स्पीक ट्रूथ, असलम हैज़ टू स्पीक ट्रूथ, असलम को सच बोलना है। और तीसरा सेंटेंस है तुम्हें वहाँ जाना है। तो देखिए यू हैव टू गो देयर। तो देखिए यू के साथ आप हैव टू का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यू के साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा हैव इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हम सीखें वाज टू या वर टू को सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट माजी में कोई काम करने वाला था तो उसके लिए हम वाज टू या वर टू का इस्तेमाल करते हैं। आई, ही, शी, इट या कोई एक नाम है जैसे असलम, तो उसके साथ आप वाज का इस्तेमाल करेंगे। बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सारों के साथ आप वर का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला सेंटेंस है वो आज यहाँ आने वाला था। तो देखिए ही वाज टू कम हियर टुडे, वो आज यहाँ आने वाला था। और एक बात याद रखिए, यहाँ भी आप टू के बाद वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे जो इस सेंटेंस में मेन वर्ब होगा। और दूसरा सेंटेंस है असलम सच बोलने वाला था। तो देख असलम वाज टू स्पीक ट्रूथ, असलम वाज टू स्पीक ट्रूथ, असलम सच बोलने वाला था। और तीसरा सेंटेंस है मैं जाने वाला था, मैं जाने वाला था। तो देखिए आई वाज टू गो, आई वाज टू गो, मैं जाने वाला था। तो देखिए ये सेंटेंस है जिसके लिए हम वाज टू या वर टू का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट माजी में कोई काम करने वाला था तो उसके लिए हम वाज टू या वर टू का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हम सीखेंगे हेड टू। तो देखिए ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट माजी में कोई काम करना था तो उसके लिए हम हेड टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसा पहला सेंटेंस उसे क्रिकेट खेलना था, तो देखिए ही हैड टू प्ले क्रिकेट, ही हैड टू प्ले क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलना था। यहाँ भी आप टू के बाद वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे जो इस सेंटेंस में मेन वर्ब होगा। और दूसरा सेंटेंस है तुम्हें सच बोलना था। तो देखिए यू हैड टू स्पीक ट्रूथ, यू हैड टू स्पीक ट्रूथ, तुम्हें सच बोलना था। और तीसरा सेंटेंस है असलम को वहाँ जाना था, असलम को वहाँ जाना था। तो देखिए असलम हैड टू गो देयर, असलम हैड टू गो देयर, असलम को वहाँ जाना था। जब आप हेड टू के साथ सेंटेंस बनाएंगे तो पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आप हेड टू का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जो इस सेंटेंस में मेन वर्ब होगा उसकी आप पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो देखें तीनों सेंटेंसों में हमने वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल की है टू के बाद। और लास्ट में आप ऑब्जेक्ट रखेंगे, जो इस सेंटेंस में लास्ट में ऑब्जेक्ट होगा आप वही रखेंगे। तो ये सेंटेंस है हेड टू के। तो अभी हम सीखें हैव टू या हैज़ टू के निगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। जब आप हैव टू या हैज़ टू के निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे जो आप हेल्प में इस्तेमाल करेंगे डू और डज करेंगे। ही, शी, इट या कोई एक नाम है जैसे असलम, तो उसके साथ आप डज का इस्तेमाल करेंगे। बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सारों के साथ आप डू का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला सेंटेंस है तुम्हें वहाँ नहीं जाना है। तो देखिए यू डू नॉट हैव टू गो देयर, यू डू नॉट हैव टू गो देयर, तुम्हें वहाँ नहीं जाना है।
और दूसरा सेंटेंस है असलम को क्रिकेट नहीं खेलना है। तो देखिए असलम डज नॉट हैव टू प्ले क्रिकेट। तो देखिए जब इसका आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आप डू या डज रखें, उसके बाद आप नोट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आप हैव टू रखेंगे, उसके बाद जो ही सेंटेंस में मेन वर्ब होगा उसकी आप पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए वैसे तो असलम के साथ हम हेज़ का इस्तेमाल करते हैं, जब इसका आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हेज़ की जगह आप हैव रखेंगे। और तीसरा सेंटेंस है उसे झूठ नहीं बोलना है। तो देखिए ही डज नॉट हैव टू टेल ए लाई, उसे झूठ नहीं बोलना है। तो ये थे हैज़ टू और हैव टू के कुछ नेगेटिव सेंटेंस। तो अभी हम सीखेंगे हैड टू के हम नेगेटिव सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। जब आप हैड टू के नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे जो आप हेल्प में इस्तेमाल करेंगे वो डिड करेंगे और हेड की जगह आप हैव रखेंगे। जैसा पहला सेंटेंस है तुम्हें झूठ नहीं बोलना था। तो देखिए यू डिड नॉट हैव टू टेल ए लाई, यू डिड नॉट हैव टू टेल ए लाई, तुम्हें झूठ नहीं बोलना था। जब इसके आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो पहले आप सब्जेक्ट रखें, उसके बाद आप डिड रखेंगे, उसके बाद आप नोट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आप हेड की या हैव रखेंगे, उसके बाद आप टू रखेंगे, उसके बाद जो ही सेंटेंस में मेन वर्ब होगा उसकी आप पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा सेंटेंस है असलम को क्रिकेट नहीं खेलना था। तो देखिए असलम डिड नॉट हैव टू प्ले क्रिकेट, असम डिड नॉट हैव टू प्ले क्रिकेट, असम को क्रिकेट नहीं खेलना था। तो ये थे हेड टू के कुछ नेगेटिव सेंटेंस। तो इस तरह आप हेड टू के नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो को पसंद है, अगर पसंद है तो लाइक करेंगे, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। और ये वीडियो को कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएंगे और ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करेंगे।